नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? वैसे तो आज सैटरडे होने के कारण मार्केट आज बंद है। कल मार्केट बंद होने के बाद की न्यूज़ को देख लेते हैं। तो उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, तो मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो फोकस करते हैं न्यूज़ पर। न्यूज़ ये है कि लोकसभा इलेक्शंस 2024 मार्केट में सी शार्प 20% डिक्लाइन इफ रिजल्ट्स डिवाइड्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। ये है एक्सपर्ट्स का मानना। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे मौजूदा उम्मीदों से अगर अलग आते हैं तो शेयर मार्केट में संभावित रूप से 20% तक की गिरावट देखी जा सकती है। वैसे तो आपको पता है कि इंडियन मार्केट काफ़ी सेंसिटिव है और पॉलिटिकल आउटकम्स के बारे में अभी कहीं ना कहीं अगर नतीजे उम्मीदों से कुछ अलग आते हैं तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज में पड़ेगा। मार्केट एनालिस्ट ये सजेस्ट कर रहे हैं कि पॉलिटिकल रिजल्ट्स के बदलाव के से मार्केट में अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। दूसरी न्यूज़ आपके लिए ये है कि अडानी पोर्ट्स टू रिप्लेस आईटी मेजर विप्रो इन पीएससी सेंसेक्स फ्रॉम जून 24। अडानी पोर्ट्स जल्द ही जल्द एसएमपी बीएसई सेंसेक्स का पार्ट बनने जा रहा है 24 जून से। वही विप्रो को सेंसेक्स से बाहर किया जाएगा 24 जून को। साथ ही साथ टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रायंट लिमिटेड भी एसएमपी बीएसई सेंसेक्स 50 का हिस्सा बनने जा रही है। वही डीवी लेबोरेटरीज को इंडेक्स से बाहर किया जाएगा। ये फर्स्ट टाइम होगा कि अडानी जी की कोई कंपनी पहली बार एसएमपी बीएसई सेंसेक्स का पार्ट बनने जा रही है। कहीं न कहीं अडानी पोर्ट्स की एंट्री होने के बाद ये स्टॉक्स इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा फोकस में आएगा और इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और अडानी पोर्ट्स की लिक्विडिटी में भी अच्छा खासा चेंज आएगा। वही विप्रो के बाहर होने के बाद कहीं न कहीं इन्वेस्टर्स का फोकस थोड़ा कम हो जाएगा विप्रो के लिए और साथ ही साथ कहीं न कहीं विप्रो की लिक्विडिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो थर्ड न्यूज़ है हिंडाल्को के बारे में। मेटल और माइनिंग फर्म हिंडाल्को जो कि कोल माइंस ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली है, कंपनी का फोकस जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अभी रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इंडिया में सिग्निफिकेंटली रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है 500 गीगावाट्स का 2030 तक। अब तक न्यूज़ ये है कि इंडिया 190 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल कर चुका है। इस तरह साल 2030 तक गोल अचीव करने के लिए इंडिया को गीगावाट 50 गीगावाट एनुअल इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत होगी। इसलिए आप सभी का फोकस सभी रिन्यूएबल शेयर्स पर रहना चाहिए। अगर आप लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी शेयर्स में पहले से ही इन्वेस्ट किया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर प्लान कर रहा है $1 बिलियन रेज करने के लिए फॉर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। टाटा ग्रुप कंपनी की लोन के लिए लेंडर्स के साथ बात चल रही है और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक है। तो दोस्तों अभी तक हमने न्यूज़ देख ली है। तो अभी हम फोकस करते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। निफ्टी की चार्ट के ऊपर फोकस करने के बाद हमें ये दिखाई दे रहा है कि निफ्टी कंटिन्यूसली हायर हाई बनाते जा रहा है और अभी ऑल टाइम हाई के पास निफ्टी हमें दिख रहा है। तो आप देख सकते हो कि अगर इन केस निफ्टी फॉल होता है तो हमें कहाँ से निफ्टी को पिक कर सकते हैं। ओके ना, निफ्टी अभी काफ़ी वोलेटाइल रह सकता है, काफ़ी अनसर्टेनिटी मार्केट में रह सकती है दोस्तों। तो मेरा सुझाव आपसे ये रहेगा कि काफ़ी अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको निफ्टी को चार्ट्स को एनालाइज करना चाहिए और अच्छी तरीके से आपको उसमें ट्रेड करना चाहिए। तो देखते हैं, हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं ये बेस कैंडल मुझे दिखाई दे रही है, साथ ही साथ ये मुझे एक एक्साइटिंग कैंडल दिखाई दे रही है। तो अगर मुझे ट्रेड करना है तो आप इस पर्टिकुलर 22,628 के आसपास निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो अगर आप निफ्टी में बाय के लिए जा रहे हो तो। जो स्टॉप लॉस आपको रहना चाहिए 22,477 का। भैया अगर हम सेकंड टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कि 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हमें क्या फाइंड आउट होता है। 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर हम चाहते हैं तो आप ये लेवल देख रहे होंगे 22,735 का। 22,735 पे आप
निफ्टी को बाय कर सकते हो। रिवर्सल यहाँ से चांसेस है कि एक निफ्टी रिवर्सल दे सकता है। और उसके साथ अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो जो स्टॉप लॉस है 22,640 के आसपास आप उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये है निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको लेटेस्ट मार्केट की अपडेट्स रोज़ाना मिला करेगी। उसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच।